नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं बायनोमियल थ्योरम। यहाँ पे हम सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज का डिस्कशन करेंगे जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन में। बायनोमियल थ्योरम के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है बायनोमियल थ्योरम के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड जितने भी मेन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है उसका डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, बायनोमियल थ्योरम में जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं वो रिलेटेड होते हैं जनरल टर्म्स से, नंबर ऑफ टर्म्स से, मिडिल टर्म या फिर टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, या फिर डिटरमाइनिंग अ पर्टिकुलर टर्म। डिटरमाइनिंग अ पर्टिकुलर टर्म जैसे कि आपको पूछ सकते हैं कि आपका 6th टर्म क्या है, 7th टर्म क्या है, 10th टर्म क्या है, इस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले बायनोमियल थ्योरम का हम एक्सपांशन देख लेते हैं। हमें पता है कि अगर x प्लस वाई होल टू द पावर n होता है तो हम इसे कैसे लिखते हैं, एन सी नॉट। देखिए, आपको स्टार्ट करना है एन सी नॉट एक्स टू द पावर n से, ठीक है, प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर, अब क्या हो जाएगा, n माइनस वन वाई, प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर, प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन वाई टू दी पावर n। तो ये होता है आपका एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो ये आपको याद रखनी है। x प्लस वाई होल टू दी पावर n को आप कैसे लिखते हैं, एन सी नॉट एक्स टू दी पावर n प्लस एन सी वन एक्स टू दी पावर n माइनस वन वाई, प्लस एन सी टू एक्स टू दी पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर, प्लस डॉट 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 एन सी एन वाई टू दी पावर n। तो ये हो जाता है आपका एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। n क्या है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो अगर ये हमारा एक्सपेंशन हुआ तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो आप ये ध्यान से देखिएगा, x प्लस वाई होल टू द पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पावर कितना है, 1 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, x प्लस वाई। ओके, पावर अगर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हुआ, 2। अभी अगर x प्लस वाई होल स्क्वायर का एक्सपेंशन दिया जाए तो इसको आप करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया कि पावर हमारा क्या है, 2 है, पावर 2 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 3। सिमिलरली अगर हमें x प्लस वाई होल क्यूब दिया जाए तो इसे हम लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 4। ओके, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर पावर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, पावर 2 है नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 है। तो अगर पावर n होता है, मान लीजिए आपका ये x प्लस वाई होल टू द पावर n है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, n प्लस 1। तो ये आपको याद रखनी है कि अगर पावर होता है n तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, n प्लस 1। ओके, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बाइनोमियल थ्योरम का जो आपको याद रखनी है वो है, तो जनरल टर्म जो है ये आपको याद रखनी है। तो ये हम कैसे लिखते हैं, टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर वाई टू द पावर r। ये एक सिंगल फॉर्मूला है जिसके ऊपर बेस्ड करके आप मिडिल टर्म निकाल सकते हैं, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकाल सकते हैं, या फिर कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अगर हमारा बाइनोमियल थ्योरम हो x प्लस वाई होल टू द पावर n, ठीक है। x प्लस वाई होल टू द पावर n के लिए जो हमारा जनरल टर्म है वो है एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर वाई टू द पावर r। नेक्स्ट हम देखते हैं x माइनस वाई होल टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या है। तो ये हो जाएगा एन सी नॉट एक्स टू द पावर n माइनस एन सी वन एक्स टू द पावर n माइनस वन वाई प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर माइनस डॉट 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 प्लस माइनस 1 टू द पावर n एन सी एन वाई टू द पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया कि x माइनस वाई होल टू द पावर n होने से हमारे एक्सपेंशन में ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्सपेंशन ऑफ x माइनस वाई होल टू द पावर n। और इसका जो जनरल टर्म है
ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पे सिंस हमारे पास एक निगेटिव है दैट इज x माइनस वाई होल टू द पावर n है, तो इसका जो rth टर्म होता है वो हो जाएगा टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस वन टू द पावर r n c r x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। तो आपको ये याद रखना है दोनों ही सेम है, सिर्फ यहाँ पे एक्सपेंशन क्या था x माइनस वाई होल टू द पावर n, तो इसका जो जनरल टर्म है यहाँ पे आ गया माइनस वन टू द पावर r एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे आपको जो मिल रहा है एन सी नॉट, एन सी वन, एन सी टू, ये सब क्या है, तो एन सी नॉट, एन सी वन, एन सी टू डॉट डॉट डॉट, इसे हम कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। क्या कहेंगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी नॉट, सी वन, सी टू डॉट 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 सी एन, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर वाई टू द पावर r। अब एन सी आर का क्या फॉर्मूला है, ये होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसे हम ऐसे एक्सपांड करते हैं, तो इसके रिलेटेड सम अदर एक्सपेंशंस हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, सम अदर एक्सपेंशंस कैसे लिख सकते हैं। नंबर वन, x प्लस वाई होल टू द पावर n प्लस x माइनस वाई होल टू द पावर n को अगर हम एक्सपांड करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा टू ब्रैकेट सी नॉट एक्स टू द पावर n प्लस सी टू एक्स टू द पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस सी फोर एक्स टू द पावर n माइनस फोर y टू द पावर फोर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे सारे इवन टर्म्स आ जाएंगे। सिमिलरली अगर आपको मिले x प्लस वाई होल टू द पावर n माइनस x माइनस वाई होल टू द पावर n, तो यहाँ पे जितने भी ऑड टर्म्स हैं, ऑड कोफिशिएंट्स है, दैट इज सी वन एक्स टू द पावर n माइनस वन वाई प्लस सी थ्री एक्स टू द पावर n माइनस थ्री वाई क्यूब प्लस c5 x टू द पावर n माइनस 5 y टू द पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें मिलता है 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n, तो अभी देखिए x के जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया, और y के जगह पे x, तो 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n का एक्सपेंशन होगा सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस सी एन एक्स टू द पावर n। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं, टू ब्रैकेट सी नॉट प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी फोर एक्स टू द पावर फोर प्लस डॉट 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 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर n को हम लिख सकते हैं टू ब्रैकेट सी वन एक्स प्लस सी थ्री एक्स क्यूब प्लस सी फाइव एक्स टू द पावर फाइव प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे एक्सपांड कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, और यहाँ पे मैंने लिखा है डायरेक्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही दिया जाता है, जैसे कि आपको दे दिया जाएगा कि सी नोट प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस डॉट 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 प्लस सी एन, अगर हो तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 2 टू द पावर n, ओके। तो सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस डॉट 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 सी एन अगर मिलता है तो आप क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर n। नंबर टू, अगर आपको मिले सी नॉट प्लस सी टू प्लस सी फोर प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस वन। सिमिलरली अगर आपको सी वन प्लस सी थ्री प्लस सी फाइव प्लस डॉट 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 दिया जाता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2 टू द पावर n माइनस वन। तो ये दोनों जो है ये सेम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सी वन प्लस टू सी टू प्लस थ्री सी थ्री प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन अगर आपको मिलता है तो इसे आप लिखिएगा n इंटू टू टू द पावर n माइनस वन, ठीक है। सी वन प्लस टू सी टू प्लस थ्री सी थ्री प्लस डॉट 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 एन सी एन इक्वल्स टू n इंटू टू टू द पावर n माइनस वन। नेक्स्ट है सी वन माइनस टू सी टू प्लस
3c3 minus 4c4 plus dot 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 plus minus 1 to the power n minus 1 cn is equals to 0। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपके JLEE में पूछा गया है। C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Cn स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n स्क्वायर। तो ये सारे प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इन प्रॉपर्टीज से पूछा जाता है। नेक्स्ट है मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई होल टू द पावर n। ठीक है, तो हम मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर x प्लस वाई होल स्क्वायर को अगर हम एक्सपांड करते हैं तो हमें मिलता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और x प्लस वाई होल क्यूब को अगर हम एक्सपांड करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म जो है x प्लस वाई होल स्क्वायर में ये है हमारा सेकेंड टर्म, और x प्लस वाई होल क्यूब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है 4, तो यहाँ पे हमारे पास है 2 मिडिल टर्म्स। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, केस 1 इफ n इज इवन। अगर पावर इवन होता है तो मिडिल टर्म हम कैसे निकालते हैं, देखिए मिडिल टर्म इज n/2 प्लस 1th टर्म जो है वो हो जाएगा मिडिल टर्म। ठीक है, केस 2 इफ पावर इज ऑड, दैट इज इफ n इज ऑड। अगर n ऑड हुआ तो हमारे पास 2 मिडिल टर्म्स होंगे, क्या क्या, n प्लस 1/2th टर्म एंड n प्लस 3/2th टर्म। तो हमारे पास 2 मिडिल टर्म है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका पावर क्या है, इवन है, तो 2/2 प्लस 1th टर्म, दैट मीन्स 1 प्लस 1, दिस इज सेकेंड टर्म। तो हमारे पास जो सेकेंड टर्म है वो क्या है, मिडिल टर्म है। सिमिलरली यहाँ पे हमारा पावर ऑड है, तो 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4/2 इक्वल्स टू सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म हमारा मिडिल टर्म है। सिमिलरली 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6/2 इक्वल्स टू थर्ड टर्म। तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड टर्म जो है ये हमारा मिडिल टर्म है। तो आपको क्या याद रखना है, अगर पावर इवन हुआ तो आपका एक मिडिल टर्म होगा, और अगर पावर ऑड हुआ तो आपके पास 2 मिडिल टर्म होंगे। और हम कैसे निकालेंगे, इवन पावर होगा तो n/2 प्लस 1th टर्म हमें मिडिल टर्म देगा, और पावर ऑड हुआ तो n प्लस 1/2th टर्म एंड n प्लस 3/2th टर्म ये हमें मिडिल टर्म देगा। तो यहाँ पे मैंने एक बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन लिया है, ये आपका 2019 में आया था, नेक्स्ट में पूछा गया था। इन द एक्सपेंशन ऑफ x क्यूब माइनस 1/x स्क्वायर होल टू द पावर 15 द कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू, ऑप्शन से 15c9 माइनस 15c9 15c11 एंड 0। तो देखिए यहाँ पे हमें पूछा गया है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब कि हमें वो टर्म निकालना है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो हम एज्यूम करते हैं लेट r प्लस 1th टर्म बी द कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 टू द पावर r 15c r x क्यूब टू द पावर 15 माइनस r into 1/x square whole to the power r. So this is equals to minus 1 to the power r 15c r x to the power 45 minus 3r into 1/x to the power 2r. So this is equals to minus 1 to the power r 15c r x to the power 45 minus 5r. ओके, तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट टर्म बोला गया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x to the power 45 minus 5r मस्ट बी इक्वल्स टू x to the power 0। अगर ये कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे हो जाएगा 45 माइनस 5r, यहाँ पे हम पावर्स को इक्वेट कर देंगे। सो दिस इम्प्लाइज 5r इक्वल्स टू 45, यहाँ से हमें r मिल रहा है 9। ओके,
तो हमें पूछा गया है कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस, तो यहाँ पे हो जाएगा t 9 + 1 इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 9 15c 9। अब -1 टू द पावर ऑड होता है माइनस, तो ये हो जाएगा -15c 9। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म कंटेन्स x टू द पावर 8 इन द एक्सपांशन ऑफ x स्क्वायर -1/x होल टू द पावर 10। ऑप्शंस है 4th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म। ये जो क्वेश्चन है ये नेरिस्ट 2020 में आया है, तो हमें निकालना है विच टर्म कंटेन x टू द पावर 8। तो हम एज्यूम करते हैं लेट r प्लस 1th टर्म कंटेन x टू द पावर 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर r 10c r x स्क्वायर टू द पावर 10 माइनस r इंटू 1/x टू द पावर r। ठीक है, सो इसे लिख सकते हैं -1 टू द पावर r 10c r x टू द पावर 20 माइनस 2r माइनस r। दिस इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर r 10c r x टू द पावर 20 माइनस 3r। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x टू द पावर 20 माइनस 3r इज इक्वल्स टू x टू द पावर 8। तो अभी हम पावर्स को इक्वेट कर लेंगे। 20 माइनस 3r इज इक्वल्स टू 8, तो यहाँ से हमें 3r मिल रहा है। 20 माइनस 8 इक्वल्स टू 12। दैट मीन्स r जो है ये हो जाएगा 12/3 दैट इज इक्वल्स टू 4। हमने एज्यूम किया था r प्लस 1th टर्म कंटेन x टू द पावर 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 1th दैट इज 5th टर्म जो है ये कंटेन कर रहा है x टू द पावर 8, दैट इज ऑप्शन बी। तो बच्चों यहाँ पे हमने डिस्कस किया बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है, हमने यहाँ पे उसका डिस्कशन किया है ताकि आप अच्छी तरह अपना रिवीजन कर सकें। बाइनोमियल थ्योरम में जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो है NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो आप बाइनोमियल थ्योरम के किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का एक प्रॉब्लम आपको JLEE और नेरिस्ट में मिलता ही है और ये बहुत ही आसान होता है। सिर्फ एक फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आप आसानी से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला का, उन सारे फॉर्मूलाज का डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो बच्चों अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस टॉपिक पे वीडियो बना के आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कोनिक सेक्शन चैप्टर का डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।